नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन सितंबर 2023 में ही आया था और लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पीटी परीक्षा की भी तिथि घोषित नहीं हुई है। और इससे पहले जब प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली आई थी 2014 में, तो वो बहाली 8 साल में पूरी हुई थी और उस बहाली को पूरा करवाने के लिए हमको कई बार आंदोलन करना पड़ा। कई बार बीएसएससी ऑफिस जाकर धरना देना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, थाना जाना पड़ा, कई बार थाना का चक्कर लगाना पड़ा और हर स्तर पे पीटी परीक्षा कराने के लिए, पीटी का रिजल्ट के लिए, फिर मेंस परीक्षा के लिए, फिर मेंस के रिजल्ट के लिए, फिर काउंसलिंग के लिए, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए हर स्तर पे हमको आंदोलन करना पड़ा था, तब जाकर वो बहाली पूरी हुई थी। और द्वितीय इंटर स्तरीय का भी हाल लगभग प्रथम इंटर स्तरीय की राह पर ही चल रहा है। तो अब हम लोगों को फिर से द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए अब एकजुट होने की जरूरत है और आंदोलन करने की जरूरत है। जब हम 1.5 महीना पहले हमने कहा था कि 10 दिनों के अंदर बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की तिथि घोषित करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो जैसे ही हमने ये बात कही, वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाने के 5वें या 6ठे दिन बीएसएससी के द्वारा एक लेटर वायरल करवाया गया जिसमें सेंटर से संबंधित बात कही गई थी कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा से संबंधित सेंटर की बात कही गई थी उसमें। तो उसके बाद सभी लोग ये मान बैठे कि परीक्षा हो रही है जुलाई में, जो डेट उसमें दिया गया था उसके अनुसार जुलाई में परीक्षा होनी थी और सभी लोग ये मान बैठे कि परीक्षा जुलाई में हो रही है। उसके बाद सभी लोग शांत पड़ गए, लेकिन बीएसएससी ने चाल चल दी और अभी तक कोई भी लेटर ऑफिशियल जारी नहीं किया और अब तो जून खत्म होने वाला है, जुलाई आने वाला है, तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर बीएसएससी के द्वारा जारी नहीं हुआ कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी और परीक्षा कब होगी। तो अब हम लोगों को एक बार जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है, बीएसएससी ऑफिस जाकर आंदोलन करने की जरूरत है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए, क्योंकि ऑनलाइन कराने की व्यवस्था सरकार के पास और बीएसएससी के पास नहीं है। और प्राइवेट संस्थान में अगर सेंटर दिया जाएगा तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये बात सामने आई थी कि जितने भी ऑनलाइन सेंटर है उसमें 90% ऑनलाइन सेंटर परीक्षा माफियाओं का ही है, कई पे एफआईआर दर्ज है। और ऐसी परिस्थिति में अगर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है तो धांधली सेटिंग और पेपर लीक की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, निष्पक्ष परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए हम बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए और जल्द से जल्द पीटी परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। हम लोग 2 जुलाई तक का समय दे रहे हैं बीएसएससी को कि 2 जुलाई तक आप बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि ऑफिशियल घोषित कीजिए अपने वेबसाइट पर। और 2 तारीख को हम लोग डोमिसाइल को लेकर आंदोलन भी पटना में कर रहे हैं। तो जितने भी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 2 जुलाई को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे आइए, इस मुद्दे को भी रखा जाएगा। और अगर 2 जुलाई तक अगर बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं किया तो 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच हम लोग बीएसएससी ऑफिस में जाकर धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं, आप लोग आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि आप 4 कोचिंग 5 कोचिंग जाकर क्लास कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। 1.5 साल से वही हो रहा है, 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, 21-22 महीना हो चुका है और अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है, जो लाखों स्टूडेंट के साथ घोर अन्याय है। हम सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा आप जल्द से जल्द घोषित कीजिए। 2 जुलाई को पटना में महाआंदोलन है डोमिसाइल को लेकर, उसमें भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। जितने भी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी, आप लोग 10 बजे 2 जुलाई को पटना को ले जाइए। और अगर 2 जुलाई तक बीएसएससी ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया परीक्षा से संबंधित, तो हम लोग 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच बीएसएससी ऑफिस जाकर महाआंदोलन करेंगे, धरना देंगे। और आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं, जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे हम एक आग्रह करेंगे कि आप लोग कुछ ऐसे तथाकथित जो आजकल अपने आप को छात्र नेता बताकर
कुछ यूट्यूबर आकर जो आंदोलन को दिग्भ्रमित करने में लगे रहते हैं, आंदोलन को दिग्भ्रमित करते हैं, आंदोलन को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पड़िएगा। क्योंकि बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी री एग्जाम का आंदोलन हुआ था, आप लोगों ने देखा कि कुछ यूट्यूबर, कुछ कोचिंग शिक्षक और कुछ तथाकथित छात्र नेताओं ने और राजनेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने किस तरह आंदोलन को बदनाम कर दिया और अभ्यर्थियों के साथ ही इंसाफ नहीं हुआ, अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हुआ, अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर भी कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं और आपको जगह जगह बुलाएंगे और बाद में पैसे की वसूली करेंगे, कभी केस के नाम पे तो कभी आंदोलन के नाम पे। जैसा कि बीएसएससी सीजीएल 3 के समय हुआ कि कुछ लोगों ने बीएसएससी सीजीएल 3 के आंदोलन को भटका दिया और चंदा वसूली करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों से बचिए। और आप लोग जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी है द्वितीय इंटर स्तरीय के, आप लोग 2 जुलाई को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे आइए और 2 जुलाई तक अगर बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित नहीं होती है तो 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच हम लोग बीएसएससी ऑफिस जाकर महा आंदोलन करेंगे। बस आप लोग अब एकजुट हो जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।